बॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्म मुगल-ए-आजम 1960 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को के आसिफ द्वारा डायरेक्ट किया गया था। इस फिल्म में मेन रोल में मधुबाला, दिलीप कुमार और पृथ्वीराज कपूर थे। साथ ही इस फिल्म को बॉलीवुड की सबसे प्रभावशाली फिल्मों में से एक माना जाता है। ये फिल्म अनारकली और राजकुमार सलीम के दुखद प्यार पर आधारित है। इस फिल्म में प्यार, वफादारी, परिवार, युद्ध को बखूबी दर्शाया गया है, लेकिन जितनी ही खास वो फिल्म है उतना ही खास इस फिल्म की बनने की कहानी है। ऐसे में आज हम आपको मुगल-ए-आजम फिल्म से संबंधित कई रोचक तथ्य बताएंगे। क्या आप जानते हैं कि ये बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है? जिस तरह से इस फिल्म को फिल्माया गया, इसके हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म में जितने कपड़े पहने गए हैं उन्हें दिल्ली में सिला जाता था और सूरत में इन कपड़ों पर नक्काशी की जाती थी। ज्वेलरी हैदराबाद से मंगाई जाती थी, वहीं मुकुट कोल्हापुर में बनते थे। इसके अलावा हथियार राजस्थान में और जूते आगरा में बनते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, इस फिल्म में 200 ऊंटों, 4000 घोड़ों का उपयोग किया गया था। केवल इन्हीं ऊंटों और घोड़ों का पर करीब 15 करोड़ थी। क्या आप जानते हैं कि जब प्यार किया तो डरना क्या गाने को 105 बार लिखने के बाद फाइनल किया गया। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि इस गाने को बनाने में करीब 10 करोड़ रुपए लगे थे। इसके लिए लता मंगेशकर को ये गाना स्टूडियो के बाथरूम में गाना पड़ा था, क्योंकि उस समय पर रिवर्ब नहीं होता था। क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के लिए के आसिफ ने सबसे पहले मधुबाला को नहीं बल्कि किसी और को चुना था? जी हां, अनारकली के रोल के लिए पहले शहनाज को चुना गया था। शहनाज थिएटर करती थीं और उनके एक प्ले के दौरान के आसिफ की नजर शहनाज पे पड़ी थी। उन्हें देखकर लगा कि उन्हें अपनी अनारकली मिल गई है। शहनाज के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो बेहद खूबसूरत थी और सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, उनकी आवाज भी बेहद सुरीली थी। के आसिफ ने इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें पहले नूतन को इस रोल के लिए अप्रोच किया था, लेकिन नूतन इस रोल को करने के लिए राजी नहीं थी। पर उन्होंने के आसिफ से मधुबाला को इस रोल के लिए कास्ट करने को कहा। साथ ही मधुबाला खुद उनसे मिलने गई थी और कहा था कि वो इस फिल्म में काम करना चाहती। हालांकि बता दें कि मधुबाला के पिता के साथ के आसिफ के अच्छे संबंध नहीं थे और मधुबाला ने ही के आसिफ को कहा था कि उनके पिता की शर्तों को मान लें। इसके बाद ही मधुबाला को अनारकली का रोल मिला। हिंदी सिनेमा की सबसे आइकॉनिक फिल्म को बनाने में करीब 16 साल लगे थे। ये फिल्म 1944 में बननी शुरू हुई थी और 1960 में रिलीज हुई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि 1947 में भारत का बंटवारा हो गया था। इसके बाद देश के हालात काफी बदल गए थे और इसी का असर के आसिफ की फिल्म पर पड़ा था। इसी के बीच कई बार इस फिल्म की कास्ट भी बदल गई, जो कि फिल्म की देरी का अहम मुद्दा था। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। मुगल-ए-आजम किसने किसने देखी है, मुगल-ए-आजम किसको पसंद है और मुगल-ए-आजम का कौन सा डायलॉग और कौन सा गाना आपको पसंद है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।